और 14 से 13% मैट्रिक करने वाले हमारे बिहार में। ये जो 5 चीज है, DIC, मैट्रिक, ये बिहार के दलित, PBC, कमजोर तबके और जो बिहार से बाहर चले गए उनके पास नहीं है। बाहर के बाद सब कुछ ध्वंस हो गया और चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। हम विपक्ष से आग्रह करेंगे कि हर कीमत पर यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। नीतीश कुमार जी, मांझी जी, कुशवाहा जी और चिराग जी से आग्रह करें, रहा न कुल में रोबन आना, न रैयन बांस न बजियन भोसली। नीतीश जी, आपका तो अंतिम पारी है। आपके बच्चे किस वोट पर जिएंगे? आपके बेटे को कल कौन वोट देगा? आप तो हाईजैक हो गए। आपको तो डिवीजन ने जो करना था कर दिया, लेकिन आपके जो पूर्वज है बिहार में, चिराग जी, जब 25% पासवान का वोट घट जाएगा, मांझी जी जब 30-40%, ऋषिदेव 80% वोटर रहेंगे नहीं, तो आप नेता किसके रहे? कुशवाहा साहब किसके नेता रहे? मेरा आग्रह है, सियासत और सत्ता और राजनीति की लड़ाई चलेगी। ये बिहार और बिहारी पर, गरीब और गरीबी पर और प्रवासी मजदूर पे ये बड़ा हमला हो गया। इसलिए हम लोग को एक हो जाना चाहिए केंद्र के खिलाफ हर कीमत। मैं भीख मांगता हूं नीतीश जी आपसे, इस बिहार और बिहारी के लिए पैर पकड़ता हूं नीतीश जी। चिराग जी, मांझी जी, आप दोनों आदमी बाद में मुख्यमंत्री बन लीजिए। अभी पहले अपने समाज की रक्षा कर लीजिए, गरीब और दलितों की रक्षा कर लीजिए, बिहारी की रक्षा कर लीजिए। ये मैं भीख मांगता हूं और विपक्ष से आग्रह करूंगा, यह वक्त अहंकार का नहीं है, यह वक्त चुनाव लड़ने का नहीं है, यह वक्त कुर्सी का नहीं है। यह जो 1 महीना है, बिना राजनीति के, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमें जनता के बीच जाने की जरूरत, लड़ने की जरूरत। इसीलिए हम कांग्रेस प्रभारी एलाब्रो जी से जो बातचीत हुई, उनका जो निर्णय है, उस निर्णय के साथ हम खड़े होंगे। 9 तारीख को पूरे बिहार के हम सड़क व्यवस्था को बंद कर देंगे, रेल चक्का जाम कर, हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। 21 तारीख से हम लोकसभा नहीं चलने देंगे। 9 तारीख के बाद पटना में हम लाखों आदमी के साथ चुनाव आयोग को घेरेंगे हर कीमत पर। 20 तारीख को हम जंतर मंतर पर घेरेंगे हर परिस्थितियों में। जहां चाय पर प्रवचन न जाए, मरना पसंद है, लेकिन बिहार और बिहारी के अधिकार को छीनना पसंद नहीं। मरना पसंद है, गरीबों को वोट का अधिकार से वंचित करना, नोटबंदी के बाद वोटबंदी और नस्ल को ही खत्म कर देने की तैयारी, ये स्वीकार नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि आप टीचर की मेंटल शोषण मत करिए। आप धमकी दे रहे हैं टीचर को, बेरों को सस्पेंड करने की धमकी। ये चिट्ठी है मेरे पास। हम आज हाईकोर्ट जा रहे हैं, जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में आज या कल सुबह फाइल करने हमारे लॉयर यहाँ पर मौजूद है। लड़ाई आर पार है और लड़ाई रूम में नहीं होगी। जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। चुनाव आयोग के लोकतांत्रिक निर्णय, संविधान के खिलाफ निर्णय, धारा 326 का उल्लंघन,
और हमारे ही भारत में गरीब गरीब महिला और छात्र प्रवासी मजदूर से भारतीय होने का सर्टिफिकेट। मोदी जी, आपको बिहार में जवाब देना होगा। लगभग 1,70 से 80 लाख 2 करोड़ लोगों को सख्त के साथ खत्म करना और वोटर लिस्ट स्वयं समूह के द्वारा, स्वयंसेवी आरएसएस के द्वारा वोटर लिस्ट तैयार करके गलत नामों को प्रवेश करने की साजिश, यह स्वीकार नहीं। आज से लड़ाई यहाँ पर हम बीएलओ और टीचर्स बीएलओ से आग्रह करेंगे, आप जबरदस्ती नहीं करें। हम किसी कीमत पर बिहार की जनता, दलित, एसटी, एससी, ईबीसी, माइनॉरिटीज के यहां जाएंगे तो आपका सम्मान करेंगे, लेकिन जबरदस्ती किए तो बिहार की जनता आपका विरोध करेगी। आत्मा को रौंदा जा रहा है, ये मोहरा बनाया गया है जिससे बिहार की गरीब कमजोर बिहारी और बिहार इसको समझने को, मानने को तैयार नहीं है। ये जो एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यह बिल्कुल गलत है। अब चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं विपक्ष को? आप कौन है? आप दलाली करने आए? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? आप बिचौलिया हैं। चुनाव आयोग जी, आप क्या, आप किसके पिट्ठू? आप आरएसएस और की दफ्तर चला रहे, आप पॉलिटिकल पार्टी के अघोषित गुंडे हो गए, आप विपक्ष पर गुंडाई कर रहे हैं। आपका दायित्व क्या है?